देखिए सर, स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी के भी शासन और इमरजेंसी को ये देश देखा और उनसे भी ज़्यादा तेजस्वी जी करवा रहे हैं। प्रशासन को अपने इशारे पर नचा रहे हैं। जनता का, लोगों का जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब का दिया हुआ है, उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये सरासर गलत। सरकार घबरा गई है और घबराहट का परिचायक है कि हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया है। नहीं, उनके अधिकार हमने डीएसपी साहब और थानेदार ने जुलूस निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालने के लिए मना किया है। हम लोग मान गए हैं, लेकिन ये अनवरत जारी रहेगा। कोई भी कार्यक्रम करेंगे, जैसे इस प्रतिरोध मार्च के लिए हम लिखित आवेदन दिया गया था बीडीओ साहब को, उन्होंने परमिशन किसी के दबाव में नहीं दिया है। फिर हम लोग देंगे, फिर नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, फिर हम लोग देंगे परमिशन का आवेदन। वो आवेदन स्वीकार करके हमको आदेश देंगे, कार्यक्रम करेंगे। नहीं आदेश देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया मेरा जारी है। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज में चंदन कुमार। इस वक्त मैं पहुंचा हूं देवरिया जगह पे और ये पुस्तकालय है और यहाँ पे विशाल जन समूह उपस्थित हो रखा है प्रतिरोध मार्च के रूप में। और यहाँ पे जो साहेबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी के समर्थन में हो रहे उनके प्रति जो अन्याय हो रहा है, इसके विरोध में यहाँ पे विशाल प्रतिरोध मार्च के लिए लोगों का, यहाँ पे जो भी समर्थक है उनका जुटान था। और इस विषय में आज जो यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिले के उपाध्यक्ष राम नरेश मलाकार जी यहाँ पे उपस्थित है बीजेपी के। जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों रोका गया है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सरकार के दबाव में प्रशासन ने हमारे साथियों को परमिशन नहीं दिया है प्रतिरोध मार्च निकालने का। तो हम तो संविधान के दायरे में रहकर कानून के पालन करने वाले लोग हैं। राजू बाबू के जो भी समर्थक हैं वो अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। हम लोग अनुशासन को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से प्रशासन को भी अवगत करा देना चाहते हैं कि देख लीजिए, जो राजू बाबू और उनके समर्थकों पर 2 मुकदमा, एक दलित एक्ट और दूसरा अपहरण का बनावटी केस जो किया गया है, यदि इसका निष्पक्ष जांच कर केस को वापस नहीं ली जाती है, तब तक ये कार्यक्रम हम लोग का जारी रहेगा शांति प्रिय ढंग से, संविधान में जो अधिकार है उसके तहत। जिस प्रकार से ये परमिशन देने की बात थी, इसमें कहीं ये रोकने की साजिश तो नहीं की गई? बिल्कुल साजिश है। राजू बाबू के चहेते इतने अधिक संख्या में हैं कि प्रशासन और सरकार घबरा गई है और घबराहट का परिचायक है कि हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, उनके अधिकार, हमने डीएसपी साहब और थानेदार ने जुलूस निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालने के लिए मना किया है। हम लोग मान गए हैं, लेकिन ये अनवरत जारी रहेगा। हम लोग लगातार कोई भी कार्यक्रम करेंगे, जैसे इस प्रतिरोध मार्च के लिए हम लिखित आवेदन दिया गया था बीडीओ साहब को, उन्होंने परमिशन किसी के दबाव में नहीं दिया। कोई बात नहीं है, फिर हम लोग देंगे, फिर नेक्स्ट कार्यक्रम होगा, फिर हम लोग देंगे परमिशन का आवेदन। वो आवेदन स्वीकार करके हमको आदेश देंगे, कार्यक्रम करेंगे। नहीं आदेश देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया मेरा जारी रहेगा। अच्छा, ये कैंडल मार्च भी कराने की बात चल रही थी। अगर ये अनुमति नहीं मिलती है तो शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च भी कराया जा सकता है। आप बिल्कुल अनुमति नहीं देगी तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन ये पुस्तकालय पर हम लोग, चूँकि ये विधायक जी का दिया हुआ गांधी पुस्तकालय है, यहाँ सबको जुटने का, सबको आने का अधिकार है, सब लोग आते जाते हैं। फिर हम लोग आएंगे और परमिशन मिलेगा तो कैंडल मार्च निकालेंगे शांतिप्रिय ढंग से। नहीं मिलेगा, फिर आज की तरह अपने समर्थकों से अपनी बात व्यथा कहेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। यानी देश की आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, लोगों को अपनी बात कहने की जो है वो परमिशन नहीं दी जा रही। इसको आप क्या देख रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? देखिए सर, स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी के भी शासन और इमरजेंसी को ये देश देखा है और झेला है और उनसे भी ज़्यादा तेजस्वी जी करवा रहे हैं। प्रशासन को अपने इशारे पर नचा रहे हैं और जो जनता का, लोगों का जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब का दिया हुआ है, उस अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये सरासर गलत कर रहे हैं। लेकिन जो साहेबगंज की जनता है वो अपनी वोट मताधिकार के प्रयोग से ही वो अपनी शक्ति को दिखाती है। जो आम जनता का तो बस वही एक हथियार है। तो क्या लगता है कि ये जो आने वाले आगामी जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या जनता वोट से चोट देगी? क्या जवाब देगी? निश्चित रूप से 24 और 24 में प्रधानमंत्री फैन जो है कि आपको तीरा छक्का मारेंगे और विधानसभा में भी इस बार कमल खिलेगा और साहेबगंज से राजू बाबू प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए, धन्यवाद।